दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में नहाने के कुछ नियम बताए गए हैं। उसमें से एक नियम है कि अगर व्यक्ति बिना वस्त्रों के नहाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता है। साथ ही आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बिना वस्त्रों के नहाने वाले स्त्री या पुरुष आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। नहाने के कुछ नियम भी आपको बताएंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में स्नान के बारे में कई नियम हैं जो स्वच्छता, शुद्धता, स्वास्थ्य तीनों ही कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति जीवन में कंगाल हो या फिर दोस्तों उसको भूखमरी सहना पड़े या उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़े, उसके पीछे स्नान भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसलिए स्नान के नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर स्नान के नियम सही तरीके से हम पालन नहीं करें तो दोस्तों हमको बहुत बड़ा पितृदोष, साथ ही साथ वरुण दोष, साथ ही साथ माता लक्ष्मी के भी कई सारे दोष लग सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्नान करने में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक नियम हमारे स्नान को लेकर कहा गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में बातें कई सारी लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन कुछ नियम आपको भी नहीं पता है। आप दोस्तों कलयुग में हैं और कलयुग में क्या क्या हो रहा है आपको पता ही है। आपने अक्सर घर के बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निवृत्त नहीं करना चाहिए। नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए हमारे मुख से, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निवृत्त स्नान की मनाही का सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी तो वो निवृत्त थी। उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए थे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए आपको निवृत्त स्नान कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति बिना वस्त्रों के नहाता है उसको वरुण देव का दोष लगता है। साथ ही उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, धन दौलत की, कर्ज की, घर परिवार में कलेश की, परिवार का एकजुट ना होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, पितृदोष भी लगता है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कौन देख रहा है, ये सब तो फिजूल की बातें हैं, तो आपको बता दें कि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निवृत्त होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निवृत्त स्नान से आपको पाप लगेगा और आपकी आर्थिक और शारीरिक दोनों ही चीजें नुकसान में जाएगी। आपको बहुत जरूरी बातें अभी बताएंगे जो वीडियो में दोस्तों बीच बीच में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो छोड़ने की गलती मत करना। वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप निवृत्त स्नान करते हैं
तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें। आपके कुछ गुप्तांग छुपे हुए होने चाहिए दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी दोस्तों नहीं भी हो तो चलेगा। निवृत्त स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है। माफ कीजिएगा, जो सकारात्मक ऊर्जा है बाहर निकल सकती है और नकारात्मक अंदर घुस सकती है। इसलिए इसका जो प्रभाव है मस्तिष्क पर भी पड़ता है दोस्तों। और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर समझें तो दोस्तों, आपके पितृ यानी कि जो मृत पूर्वज है आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निवृत्त स्नान करते हैं, बिना कपड़ों के स्नान करते हैं, तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और ये घर में पितृदोष का कारण बन जाता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं दोस्तों, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निवृत्त स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, उसका बल, उसका धन, उसका सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निवृत्त होकर स्नान मत करिएगा। पद्म पुराण के अनुसार भी दोस्तों, नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निवृत्त होकर नहाने से इससे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। अब कुछ जरूरी बातें, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि कोई निवृत्त अगर स्नान करता है, निवृत्त यानी कि बिना वस्त्र के, बिना कपड़ों के, तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के भी योग बनते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इन्हीं कारणों से निवृत्त स्नान नहीं करने की सलाह दी गई है दोस्तों। शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है, चाहे आप कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए। अगर आपको दोस्तों हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखना। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक के दोस्तों कुछ महत्व होते हैं, कुछ नियम होते हैं। शास्त्रों में स्नान का जो समय है दोस्तों, सूर्योदय से पहले निश्चित किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको 12 बजे के बाद दिन के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इस बात का तो ध्यान रखिए ही, क्योंकि आज का जो दोस्तों टाइम हो चुका है, सबका लेट हो गया है। कोई लेट नहाता है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 8 बजे, सबका ऐसा ही चल रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो सूर्योदय से पहले नहाते हैं। अगर आप नहाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहाया करें। नहीं भी नहाते हैं तो हम आपको कहेंगे कि नहा लीजिए, लेकिन आपको कम से कम दिन के 12 बजे से पहले तो नहा ही लेना चाहिए। नहाने से पहले दोस्तों आपको कुछ नियम है, ध्यान से सुनिएगा कि नहाने से पहले पूरे शरीर पर दोस्तों अगर आप मिट्टी लगाते हैं तो बहुत उत्तम माना गया है, जिसे लगाते समय आप दोस्तों बहुत ही अच्छा फील करेंगे। साथ ही आपके ऊपर महादेव की कृपा भी रहेगी। पुराने समय में इसी प्रकार से नहाया जाता था। नहाते समय गंगा माता का जो मंत्र है उसका जाप करें। न मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, गंगे हर नर्मदे हर, इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करें नहाते समय। हर हर गंगे, इस मंत्र का भी आपको जाप करते रहना चाहिए नहाते समय, ताकि आपके ऊपर माता गंगा की कृपा रहे, आपको जीवन में कभी भी पानी की कमी ना हो। साथ ही नहाने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने का विधान है, इससे तेज की प्राप्ति होती है दोस्तों। साथ ही सूर्य देवता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। तो नहाने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साथ ही शास्त्रों में स्नान के 4 प्रकार बताए गए हैं। इनमें सूर्योदय से पहले तारों की छवि का स्नान, ऋषि स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, ब्रह्मा स्नान,
तीर्थ नदियों के आह्वान मंत्र के साथ किया गया स्नान देव स्नान तथा सूर्योदय व खाने पीने के बाद किया गया स्नान दानव स्नान कहलाता है। इसलिए कभी भी सूर्योदय दोस्तों यानी कि सूर्य उदय होने के बाद दोस्तों आपको नहीं स्नान करना, यहाँ तक कि आपको सूर्यास्त के बाद भी नहाना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद नहाना यानी कि दानव स्नान कहा गया है दोस्तों। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।